हमारे यहाँ वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें 90% केमिकल है। ठीक है। आप अपने मशरूबात देख लो, अपने सॉफ्ट ड्रिंक देख लो, अपने एनर्जी ड्रिंक देख लो, अपने फिज़ी ड्रिंक देख लो, अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देख लो, क्या है सारा जी 90% इसमें क्या है? केमिकल्स। ठीक है। अब ये केमिकल्स अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के लिए बनाए ही नहीं। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने तो बॉडी के लिए वो बनाया था जो बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। बॉडी बनी मट्टी से और अल्लाह ताला ने इसकी हर नीड को मट्टी में रखा। 90% जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं वो मट्टी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो खून के गाढ़े होने के पीछे एक बड़ा फैक्टर केमिकल्स केमिकल्स हो गए। तीसरे नंबर पे आपकी वो सारे के सारे फूड्स जो रिफाइंड्स हैं, जो प्रोसेस हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, जो फ्रोज़न हैं, आपके सारे फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, आपके बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सारे के सारे आपके खून के गाढ़ा होने के जी सबब है। इसके बाद आपके खून के गाढ़ा होने के पीछे एक बड़ा फैक्टर ये नशावर चीज़ों का इस्तेमाल। ठीक है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ लोग पान खाते हैं, जी कुछ लोग शराब पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग आइस पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो गुटखा रखते हैं, सही। कुछ लोग नस्वार रखते हैं। जी ये सारी चीज़ें आपके अंदर ड्राइनेस पैदा करती हैं ठीक है। और ये खून को गाढ़ा करती हैं। इसके साथ खून के गाढ़ा होने के पीछे एक बड़ा फैक्टर जिससे इस्लाम ने मना किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तगज़ब, गज़बनाक ना हो, गुस्सा ना करो। ठीक है। ये जो गुस्सा है ये भी खून गाढ़ा करता है। अच्छा। अगर आप गुस्से के सिम्टम देखें ना, जैसे ही गुस्सा होता है सबसे पहले हार्ट बीट तेज़ होती है, बिल्कुल सही है। चेहरा रेड होता है, ऐसे ही। आंखें रेड होती हैं, कानों की टिप्पे ये हीटअप हो जाती है, आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ब्रेन माउफ हो जाता है, जिस्म में हैजानी कैफियत आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, जिस्म से हीट निकलती है, ठीक है। और ये भी आपके खून को गाढ़ा करता है। सही। खून को गाढ़ा करने के पीछे बेशुमार चीज़ें हैं। आपकी ऐसी ऐसी फूड्स जो आज जिसका नाम हमने नहीं सुना होता, जी और हमारी ये जो आज बच्चों में नूडल्स आ गए हैं, ये चाउमीन आ गए हैं, बिल्कुल। ये नगट्स आ गए हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो सारे का सारा केमिकल, ठीक है, ये आपके खून को गाढ़ा करेंगे। हमें खाना क्या था? अगर आप खून को पतला करना चाहते हैं, वो मेरी पहले वाली बात, 70% फल और सब्जियां खाएं। 70% फल और सब्जियां खाएं तो खून पतला हो जाएगा। जब 70% फल और सब्जियां खाएंगे तो खून खुद ब खुद पतला हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। और मेरी एक चटनी है जो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जी। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, इसमें जायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं। हर खाने के साथ 2 से 3 चम्मच रखें। अच्छा। और इसके बाद एक और आसान तरीका, अगर आप खून को पतला करना चाहते हैं, एक बाइट को इतना चबाएं जितने आपके दांत हैं। ये भी दुनिया में कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। 32 बार। 32 बार क्यों चबाना है? जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने दांत 4 तरह के रखे। 8 दांत है 1 नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। ये काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना काम था दांतों का। बहुत। फिर इसने गूदा बनना है, फिर उसने पेस्ट बनना है, फिर उसने रस बनना है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। अच्छा। जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। हमने कुरान में अक्सर हम पढ़ते हैं तेज़ी का काम किसका है? शैतान का। लेकिन खाना खाते वक्त हम सब कौन होते हैं? हम ज़्यादा बड़े शैतान बन जाते हो। तो एक लुकमे को मैं कहता हूँ 32 बार की बजाय 40 बार चबाओ। नहीं, अब तो लोग निगल जाते हैं, वो चबातना तो दूर की बात है, निगल जाते हैं अब। तो इसीलिए तो ब्लड थिक है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो अचानक मरते हैं। बिल्कुल सही है। इस पे भी हम आएंगे, ये अचानक। तो ये जो खून का गाढ़ा होना है ये बीमारी की वजह से नहीं है, ये हैबिट्स की वजह से हैं, अपनी आदत है ये। अपनी। कुरान कहता है तुम पे जितनी बीमारियां आती है ना, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये हाथों की लोगों की कमाई है। बिल्कुल। ये आपकी अपनी कमाई है। हमने हर चीज़ के लिए डॉक्टर रखा हुआ है। खून को पतला करने के लिए हर बंदा रोज़ गोली खाता है। ऐसे ही है। भाई क्यों खाते हो? मैं ये लोपरीन इसलिए खा रहा हूँ, डिस्प्रीन इसलिए खा रहा हूँ कि मेरा खून पतला हो जाएगा। तो भाई उसको गाढ़ा क्यों नहीं दे रहे हो? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि पहले एहतियात कर दें तो बीमारी से बच जाएं। भाई चलो एहतियात नहीं की, अब कर लो। अब कर लो। अब क्या हो गया है?